खुद अंगूठा छाप हैं और हम दूसरे को ज्ञान ढूंढ रहे हैं। हम खुद संस्कार विहीन हैं, लेकिन हम दूसरे में हमें बहुत कूट कूट के संस्कार चाहिए। हमें खुद बोलने नहीं आता है, लेकिन हम सामने वाले को कह रहे हैं कि बोलने नहीं आता है। हमें खुद, हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, ना कोई कद है ना पद है, लेकिन हम दूसरे में कद पद जरूर ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, ये खेसारी लाल यादव का स्टेटमेंट है। खेसारी लाल यादव जो है वो मैथिली ठाकुर को बोले हैं कि मैथिली ठाकुर अनपढ़ गंवार है। उनको कद नहीं था जिसके हिसाब से उनको पद मिल गया, इसलिए मैथिली ठाकुर उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। आपको पता होगा कि मैथिली ठाकुर विधानसभा में एक स्टेटमेंट दी, जिसके बाद जो है पूरा विधानसभा गर्म हो गया और उसी का असर कहीं ना कहीं खेसारी के बातों में भी दिखा। मैथिली ठाकुर का कहना था कि लालू यादव जो है ना धृतराष्ट्र बन चुके हैं, इसीलिए पुत्र मोह में अंधा हो चुके हैं और तेजस्वी यादव दुर्योधन है। ये सुन के खेसारी लाल यादव तब भड़कते हैं जब पटना एयरपोर्ट पे मीडिया उनसे सवाल करती है। नमस्कार, राधे राधे, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी बिहार विधानसभा चल रहा है, बिहार विधान परिषद चल रहा है। वहाँ पे पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियां गिनवा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में मतलब गलत गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैथिली ठाकुर का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें मैथिली ठाकुर जो है लालू यादव को धृतराष्ट्र बता दी। उनका कहना था कि भाई लालू यादव जो है पुत्र मोह में अंधे हो चुके हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आया कि तेजस्वी जैसे आदमी को जो 9th फेल हैं उनको वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। और इसको लेके सदन में काफ़ी हंगामा हुआ, बाहर भी इसको लेके काफ़ी चर्चाएं जो है काफ़ी गर्म हो चुकी हैं। उसी से रिलेटेड जब खेसारी लाल यादव पटना एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि मैथिली ठाकुर जो है ना इस तरह का स्टेटमेंट पास की हैं, तो खेसारी लाल यादव भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मैथिली ठाकुर पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, उनको समय से पहले जो पद मिला है ना वो संभाल नहीं पा रही हैं। वो गाना गाती थी, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो कद पद जो है ना उनको नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि मतलब बिना मेहनत के पार्टी के नाम पे जो कद पद मिल गया ना, मैथिली ठाकुर अलबला गई हैं, बैलेंस ही नहीं कर पा रही हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। सोचिए, ये एलिगेशन खेसारी लाल यादव लगा रहे हैं मैथिली ठाकुर पे, कह रहे हैं कि उनका संस्कार ही यही है, उनको संस्कार ही यही मिला है, जो तभी तो अपने पिता तुल्य यानी कि लालू यादव जैसे इंसान जो गरीबों के दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, उनका एक राजनीतिक छवि है, लोग उनको इंटरनेशनल लेवल पे सुनते हैं। मात्र 25 साल की मैथिली ठाकुर लालू यादव के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट, जो कि उनके लालू यादव उनके अभिभावक के तौर पे है, गार्जियन के तौर पे है, और उनके लिए मैथिली ठाकुर इस तरह का गलत स्टेटमेंट पास कर दी। मैथिली ठाकुर का कहना है कि जब लालू का राज था तो जंगल राज था, हम डर से निकलते नहीं थे। हम जब कभी गाना गाने के लिए कहीं स्टेज शो करने जाते थे तो घर वाले बोलते थे कि समय से आ जाना, क्योंकि उस समय लड़कियों को उठा लिया जाता था। लेकिन आज जो है सुशासन की सरकार है और आज हम 3 बजे रात में भी मतलब स्टेज प्रोग्राम करके हम अपने घर पटना आते हैं और हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है। इस पे भी मतलब विधानसभा में, विधान परिषद में काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन खेसारी लाल यादव जो बोले वो सुन के सारा लोग जो है दंग है। खेसारी लाल यादव मैथिली ठाकुर को अनपढ़ गंवार बोल दिए, बोले कि भाई बिना इनके पास ज्ञान नहीं है और बिना ज्ञान के इनको ये पद मिल गया है। अब आप सोच सकते हैं कि खेसारी लाल यादव खुद अंगूठा छाप है, खेसारी लाल यादव खुद पढ़े लिखे नहीं, वो खुद ही बहुत बार बोल चुके हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी परिस्थितियां ऐसी थी, मजबूरियां थी जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन वही मैथिली ठाकुर को कहते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है। अब सोचिए, मैथिली ठाकुर ग्रेजुएशन की हुई हैं, मैथिली ठाकुर एक विधायक हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव उनको कह रहे कि उनको ज्ञान ही नहीं है। एक ग्रेजुएशन की हुई लड़की को एक अनएजुकेटेड आदमी कहता है कि उसको ज्ञान नहीं है। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि ऐसे इंसान को पद नहीं देना चाहिए। अब आप सोचिए कि वो ये कह रहे हैं कि मतलब मैथिली ठाकुर जो है वो विधायक बनने के लायक नहीं थी, वो पार्टी के नाम पे मतलब चुनाव लड़ी और पार्टी के नाम पे बीजेपी की वजह से जीती। वहीं पे खेसारी लाल यादव से भी सवाल है भाई कि तो आप भी तो विधायक का चुनाव लड़े थे, आप तो एकदम बिल्कुल पढ़े नहीं लिखे नहीं हैं, एकदम अंगूठा छाप है, मतलब अनएजुकेटेड आप कह सकते हो, वैसे हैं, तो आप किस मतलब हिसाब से चुनाव लड़ने गए थे? अगर आप गलती से जीत जाते, भले वो आप हार गए, वो एक अलग बात है कि वो शायद मतलब बोलते हैं ना कि आप उस लायक नहीं थे, आप हार गए, तो चलिए कम से कम आज विधानसभा में आप नहीं बैठे हुए हैं, विधान परिषद में नहीं बैठे हुए। नहीं तो सोचिए कि अगर आप जीत गए होते और विधान परिषद में, विधानसभा में अगर आप बैठते तो आप किस तरह का स्टेटमेंट देते, क्या बोलते आप? क्या आप पढ़े लिखे इंसान हैं? क्या आपको नॉलेज है? आपको ठीक से हिंदी बोलने नहीं आता है, आप भोजपुरी को भजपुरी कहते हैं,
आप ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, छोड़िए मैथिली ठाकुर तो इतनी एजुकेटेड हैं कि कम से कम हिंदी ढंग से बोलती हैं, मैथिली बोलती हैं, अंग्रेजी बोलती हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव तो ठीक से हिंदी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को पद नहीं देना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि खेसारी लाल यादव मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मतलब वो जो जीती है ना, वैसे लोग को पद नहीं चाहिए था, मैथिली ठाकुर के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन हम विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, हम अगर जीत जाते तो हमारे पास बहुत ज्ञान था। अब आप समझिए कि जो मतलब खेसारी लाल यादव की बीवी जो है वो चुनाव लड़ रही थी, वो तो गलती से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े, नहीं तो उनकी बीवी लड़ती। अगर वो जीत जाती तो वो विधानसभा में, विधान परिषद में क्या मतलब बोलती, क्योंकि वो तो ठीक से स्टेज पे नहीं बोल पाती हैं, तो फिर वो विधान परिषद में, विधानसभा में क्या बोलती। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव जो है मैथिली ठाकुर के संस्कारों पे उंगली उठा रहे, कह रहे हैं उनको संस्कार यही मिला है। उनके बातों से लगता है कि उनको किस तरह का संस्कार मिला है, जो कि आप समझ सकते हैं कि खेसारी लाल यादव जब भी स्टेज शो करने जाते हैं इतने लोगों की भीड़ होती है, कितने लाखों लाख लोग उनके मतलब स्टेज शो को देखने जाते हैं, जिसमें हर तरह के लोग होते हैं, बच्चे, बूढ़े, मतलब यंगस्टर, लड़के, लड़कियां, मतलब महिलाएं, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव जो है अश्लील हरकतें, अश्लील बात करते हैं। यहाँ तक कि स्टेज पे भी वो डांसर लोग के साथ दो अर्थी, मतलब जो होता है ना दो अर्थी भाषा, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव जो है मैथिली ठाकुर पे मतलब ब्लेम कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को संस्कार नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या खेसारी लाल यादव से कम संस्कार हुए मैथिली के? मैथिली तो कम से कम लोकगीत गाती हैं। अगर देखा जाए, कह रहे हैं खेसारी लाल यादव की एक सिंगर हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वो किसी पार्टी से हैं, वो तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास ज्ञान ही नहीं है। बोलने के लिए सब बोल दे रहे हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब आप समझिए कि खेसारी लाल यादव गाना भी गाए हैं तो इनके अश्लील गाने होते हैं, वहां पे मैथिली ठाकुर का संस्कार देखिए कि वो लोग गीत गाती हैं, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव मैथिली ठाकुर के संस्कार देख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के पास कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है। अगर वो जीत जाते तो खेसारी लाल यादव क्या विधानसभा में गाना गाते? खेसारी लाल यादव विधानसभा में क्या मतलब क्या क्वेश्चन करते? क्या खेसारी लाल यादव अगर विपक्ष में होते तो क्या पक्ष वाले की सराहना करते? मैथिली ठाकुर मतलब कि सरकार में है, मतलब कि बीजेपी में है, और बीजेपी जो है वो विपक्ष को टारगेट करती है। तो विपक्ष को टारगेट करने के नजरिए से जो मैथिली ठाकुर हैं वो धृतराष्ट्र बोली लालू यादव को कि लालू यादव जो है धृतराष्ट्र हो गए, पुत्र मुंह में इतने अंधे हो गए ना कि उनको समझ में नहीं आया, और ऐसे बेटे मतलब 9th फेल जो उनका बेटा है उसको वो विधायक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। और इसी को लेके जो है मतलब पक्ष और विपक्ष में काफ़ी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। अभी जिधर भी देखिए उधर मैथिली ठाकुर ही जो है ये चल रहे हैं। यहाँ तक कि लोग उनको नचनिया बजनिया कह रहा है कि भाई नचनिया बजनिया को बीजेपी पार्टी में बुला ली है ना, इसीलिए नचनिया बजनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। जो कि सोचिए कि आरजेडी खुद नचनिया बजनिया को टिकट दी थी। खेसारी लाल यादव कोई धर्मात्मा तो है नहीं, वो भी तो नचनिया बजनिया है। लेकिन इस तरह का जो है पक्ष विपक्ष में मतलब विवाद चल रहा है। बाकी आप लोग की क्या राय है? आप लोग की क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।